बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इससे गुज़श्ता वीडियो में हमने एमसीक्यूज़ ऑन डिस्पर्शन ऑफ लाइट इसका पार्ट ए किया था। आज इन्हीं एमसीक्यूज़ का पार्ट बी करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एमसीक्यूज़ हैं। मैं साथ साथ लिखता भी जा रहा हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ, तो ताकि अगर कोई किसी किस्म की आपको मुश्किल पेश आ रही है तो मेरी एक्सप्लेनेशन आपकी वो मुश्किल हल कर दे या दूर कर दे। तो 15 किए थे तो 16 कर लेते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन एयर देन इन वाटर। लाइट ट्रेवल्स डैश इन एयर देन इन वाटर। तो यहाँ क्या है जी, ऑप्शन है आपके पास इसमें जी स्लो, बी है आपके पास फास्टर, और सी है आपके पास रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें क्या ऑप्शन है जी, इसमें है जी लाइट ट्रेवल फास्टर इन एयर देन इन वाटर। ठीक है, चूँकि ये एयर हमारा जो होता है ये लाइटर मीडियम होता है, ये जिसको हमने रेयर मीडियम कहा था। तो रेयर मीडियम ऐसे मीडियम है जिसमें जो लाइट है ये इजीली या बहुत तेज़ी से क्या करती है, सफ़र कर सकती है, तो बजाय किसके, वाटर के या ग्लास के। ये 16 आ गया। 17 है हमारे पास। द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच, ये MCQ है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच the angle of reflection, the angle of reflection, the angle of reflection is 90 degree, is called dash angle। तो ए जी आपके पास रिफ्लेक्टिव, बी आपके पास क्रिटिकल, और सी है जी आपके पास एक्यूट। तो हमने 90 डिग्री जब रिफ्लेक्शन का टॉपिक डिस्कस किया तो हमने क्या कहा था, यानी ये फिनोमेना मैंने आपको समझाया था कि जब, और याद ये रखने का क्रिटिकल एंगल या 90 डिग्री का एंगल उसी वक्त बनेगा जब कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम टू ट्रेवल करेगी रेयर मीडियम की तरफ। ऐसा कभी नहीं हो सकता रेयर मीडियम से आए और वो डेंसर की तरफ, रेयर से डेंसर में आए और वो 90 डिग्री का एंगल बना दे। तो ये डेंसर मीडियम इस तरह मैंने आपको समझाया था कि ये डेंसर मीडियम है, इससे रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है। ये नॉर्मल बन गया इसके साथ, तो नॉर्मल से ब्लेंड हो जाती है, क्योंकि जो डेंसर मीडियम टॉपिक ये है कि डेंसर मीडियम से जब भी रेयर में जाएगी तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, बेंड अवे हो जाएगी, दूर हो जाएगी किससे, नॉर्मल से। और जब रेयर टू डेंसर आएगी तो इट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। ठीक होगी। और अच्छा, एक ये आ गया, इतने एंगल पर बेंड हो जाती है, थोड़ा सा ऊपर में ले लेता हूँ तो ये नॉर्मल से और बेंड हो जाती है, और जो मैं यहाँ लेता हूँ तो और जगह नहीं है तो क्या हो जाती है, उसी सरफेस में से गुजर जाती है। ये जो रे ऑफ लाइट का सरफेस में से गुजर जाना है इसको कहते हैं 90 डिग्री का एंगल, और इसको क्या कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल। तो ये याद रखना है कि क्रिटिकल एंगल कैसे बनता है। 17 हो गया। 18 में देखते हैं
critical angle for water is critical angle for water is dash। तो ए में आपके पास है जी 45 डिग्री, बी में आपके पास है 49 डिग्री और सी में आपके पास है जी 42 डिग्री। तो पानी के लिए ये कितना होता है 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल फॉर एयर इज, अच्छा सॉरी ये 42 नहीं है बल्कि ये कितना है 45 है। एयर के लिए जो वो होता है 42 होते हैं। क्रिटिकल एंगल फॉर, तो यहाँ करने है कि ये 42 नहीं है बल्कि कितना है इसमें 45 है। क्रिटिकल एंगल फॉर एयर इज डैश। तो कितने ए हमारे पास जी 42 डिग्री, बी है हमारे पास 45 डिग्री और जो सी है हमारे पास वो है 49 डिग्री। तो इसमें कितने एयर के लिए कितना होता है जी 42 डिग्री होते हैं। अभी 19 है हमारे पास जी। डैश आर यूज, ये भी एम MCQ है। नंबर 20 आ गया हमारे पास। डैश इज यूज in submarine tanks। तो क्या होता है, क्या चीज़ है जी जो ऑप्शन ए आपके पास माइक्रोस्कोप, बी है आपके पास पेरिस्कोप और सी है आपके पास क्या चीज़ जी टेलीस्कोप। तो इसमें हमारा जो आंसर है जी वो क्या है जी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है सबमरीन में और किस में जी टैंक्स वगैरह में। ये मैंने पूरा आपको पेरिस्कोप का टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पेरिस्कोप में है क्या। पेरिस्कोप में कितने लेंसेज हमने यूज़ किए थे या कितने इस्तेमाल किए थे अपने मिरर। तो मैंने इस किस्म का आपको फिनोमेना समझाया था कि पेरिस्कोप ये यहाँ पर या तो ये मिरर लगा होता है आज का प्रिज्म है, ये रिफ्लेक्ट, ये रे ऑफ लाइट आ गई, ये रिफ्लेक्ट की मिरर ने, यहाँ पर दूसरा मिरर लगा हुआ है तो इसने ये रिफ्लेक्ट की और यहाँ पर ऑब्जर्वर की आंख है, यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है। तो ये जो है सबमरीन या टैंक्स वगैरह में जो लगे होते हैं अपने इस्तेमाल होते हैं वो पेरिस्कोप इस्तेमाल होती हैं। ये 20 तक हमने डिस्कस कर लिए। तो 21 आ गया आपके पास जी। 21 में जी a dash is an image of some distance object which appears to use due to the reflections and total internal reflection। A dash is an image, a dash is an image of some distant object appears us due to the reflection, appear us due to the reflection due to the refraction
and total internal reflection of light, and total internal, ये याद जिसको मैंने कहा था, and total internal reflection ए हमारे पास पेरिस्कोप, बी हमारे पास है जी मिराज, और सी है हमारे पास शेडो। तो इसमें क्या आ गया, ये आएगा मिराज। तो इसमें आप जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ गया जी, मिराज आ गया। 22 में मिराज कहते हैं इल्यूजन ऑफ आइज, आंखों का धोखा। शराब वगैरह में ये जो लोग चलते हैं ना सफ़र करने वाले, तो चूँकि शराब में पानी वगैरह तो होता नहीं, तो बाज़ दिन के बाद बाज़ को इतनी हीट होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि उससे जो ऑब्जर्वर होता है या चलने चलने वाले होते हैं शराब में, उनको आधे निगाह तक काफ़ी दूर तक पानी नज़र आता है। तो वो उस पानी की तलाश में वहाँ तक पहुँचते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता, क्योंकि वो जिसको हम अपनी ज़बान में लू कहते हैं। तो वो ये जो है यानी कि हो पानी ना हो लेकिन बिल्कुल आधे निगाह दूर से, काफ़ी दूर से आपको पानी नज़र आए, तो इसको क्या कहते हैं, ये फिनोमेना मिराज इल्यूजन, ये एक किस्म का धोखा है। 22 में है जी हमारे पास dash light is often called white light। किसकी है जी, सन की है पहले, BM में हमारे पास है जी ओपेक ऑब्जेक्ट की, और सी में हमारे पास है जी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की। तो हमने मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या पढ़ा था, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट, एंड लाइट सन इज द मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एंड लाइट। तो इसमें क्या है, सन लाइट इज ऑफन कॉल्ड वाइट लाइट। तो सूरज की ये जो रोशनी है इसको वाइट लाइट भी कहा जाता है। A dash is, ये इम्पॉर्टेंट MCQ है, a dash is natural demonstration, is natural demonstration of refraction। ऑप्शन है आपके पास सनलाइट, है, बी आपके पास है इमेज है कोई साया, और सी है आपके पास रेनबो है। तो वो कौन सी है जी, जब मैंने आपको प्रिज्म वाला यानी वाइट लाइट का जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, उसमें प्रिज्म में वाइट लाइट गुजार कर कहा था, आपको एक वेब गोयर फार्मूला बताया था कि वाइट लाइट जो ही स्ट्राइक करती है इसके साथ प्रिज्म के साथ, तो ये 7 कलर्स में अपीयर होती है, डिस्पर्स हो जाती है। तो ये जो 7 कलर्स में इसका डिस्पर्स होना है, ठीक है, इसको हमने डिस्पर्शन आप क्या कहा था, लाइट। ये तो हम खुद करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, लेकिन एक ऐसा जो कुदरती अल्लाह की तरफ से
जिसको कोस कज़ा मैंने आपको कहा था या रेम्बो कहा था, वो अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह पाक अपनी उसमें कुदरत ज़रूर करते हैं। और उस कोस कज़ा में मैंने इस तरह आपको एक ड्रॉपलेट बताया था, ड्रॉपलेट बनाकर सनलाइट को इस तरह यहाँ डिस्पर्स करवाया था। तो ये आगे ये भी बिल्कुल क्रिस्टल की तरह काम कर रहा था। और यहाँ से ये दोबारा 7 कलर में 3 फिनोमेना बताए थे कि इसमें ये रिफ्रैक्शन है, और यहाँ से वापस आना ये TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और यहाँ से बाहर निकलना है 7 कलर्स में। इसको कहा था डिस्पर्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्शन। तो इसमें क्या है मुझे हमारे पास रेनबो है। रेनबो जो है ये 7 कलर्स को शो करता है। तो ये क्या है, फिनोमेना है कुदरती अल्लाह पाक की तरफ से जो है। तो वो जो हम प्रिज्म में ख़ुद बनाते हैं तो वो आ गया मैन मेड या आर्टिफिशियल आ गया। तो ये 23 हो गया, हमने इधर तक 23 कर दिए। ट्वेंटी 24 है हमारे पास जी। when dash light light of sun passes when dash light of sun passes through tiny, जो भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, रेनबो थ्रू टाइनी रेनड्रॉप raindrops suspended after rainfall. A rainbow may appear. तो क्या होता है जी, क्या चीज़ है? फिर से दोबारा से पढ़ें इसको। When dash light of sun passes through tiny drops suspended after rainfall, a rainbow may appear. जो रेनबो का मैंने आपके साथ रेनबो फॉर्मेशन का जो डिस्कस किया था, उसमें मैंने एक ड्रॉप को बड़ा करके आपको दिखाया था और ये कहा था कि जब बारिश के बाद अचानक धूप निकल आती है तो बारिश के वो कतरे या वो ड्रॉपलेट या वो ड्रॉप्स जिनका मैस कम होता है वो हवा में फ्लोट करते रहते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, तैरते रहते हैं। तो जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट इन पर पड़ती है तो ये बिल्कुल क्रिस्टल होते हैं, साफ शफाफ होते हैं। तो फिर ये क्या होता है, ये वाइट लाइट आकर पड़ी तो ये वाइट लाइट चूँकि ये क्रिस्टल का बिहेव कर रहा है, ये जो ड्रॉपलेट है हमारे पास बारिश का कतरा है, तो इसमें ये वाइट लाइट जो ही दाखिल होती है तो ये 7 कलर्स में क्या हो जाती है, अपीयर हो जाती है। तो इसमें ये टोटल टर्न रिफ्लेक्शन हुआ, बाहर नहीं गई बल्कि उसी सरफेस में से अंदर मुड़ आई। तो फिर ये क्या बनी हमारे पास, रेनबो बनी। तो व्हेन डैश लाइट, व्हेन वाइट लाइट, सूरज की लाइट वैसी वाइट है। व्हेन वाइट लाइट ऑफ सन पासेस थ्रू टाइनी रेन ड्रॉप्स, इन छोटे छोटे रेन ड्रॉप में से गुजरती है जो सस्पेंडेड होते हैं किस में, हवा में, आफ्टर रेनफॉल, बारिश के बाद। तो क्या चीज़ बनती है, एक रेनबो बनती है, रेनबो फॉर्मेशन होती है। तो इसके बाद जी 25 कर लेते हैं। 25 में कह रहे हैं जी द कलर डेट में, ये भी MCQ है। द कलर that can be used to make that can be used to make other color
other color are called dash color, are called dash colors। तो कौन से होते हैं? ए में हमारे पास है जी सेकेंडरी, बी में हमारे पास ऑप्शन है जी प्राइमरी, और सी में हमारे पास है जी मिक्स। तो अगर आपको याद हो जब हमने पढ़ा था कलर ऑफ लाइट, तो उसमें मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास बेसिक कलर जो थे, यानी रेड था, ब्लू था, रेड, ब्लू और ग्रीन, इन कलर्स को मैंने आपको बताया था ये प्राइमरी कलर हैं। क्यों प्राइमरी कलर हैं? क्योंकि ये खुद किसी दूसरे कलर से मिलकर नहीं बनते, जबकि इनके मिक्सिंग से, मैंने पहला और दूसरा आपको मिक्स करके बताया था इनसे क्या बना था, पहला और तीसरा यानी रेड और ब्लू करके मैंने आपको फॉर्मेशन बताई थी, येलो बना था, रेड और ग्रीन की मिक्सिंग करके बताई थी कि इनसे ऑरेंज बना था। इस तरह इन दोनों को मैंने मिक्स किया था तो इनसे गालबन वायलेट बना था। तो ये कौन से कलर हैं? द कलर डेट कैन बी यूज टू मेक अदर कलर्स आर कॉल्ड, कौन से कलर जी? प्राइमरी कलर। और साथ में मैंने इन प्राइमरी कलर से जो आगे ये आगे इन तीन के मिलाप से तीन और बन गए थे 6, जिनको हमने पढ़ा था कि ये सेकेंडरी कलर हैं। जब सेकेंडरी कलर में से किसी कलर को प्राइमरी के साथ मिक्स किया जाता है तो फिर एक ही कलर अपीयर नहीं होता, एक ही कलर नहीं बनता है, बल्कि क्या होता है मिक्स कलर बने थे। यानी येलो वायलेट का था, येलो ग्रीन का था, रेड ग्रीन का था। तो दो कलर होते हैं जिनकी रेशो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है कि इसमें ग्रीन भी वाज़ेह नज़र आता है और अगर ब्लू मिलकर बना है तो ब्लू भी क्या होता है? वाज़ेह नज़र आता है। तो ये 25 तक हो गए। 26 है हमारे पास जी ये MCQ है। When two primary color mix, when two primary color mix, they produce, when two primary color mix, they produce a dash color। कौन सा होता है जी? दो प्राइमरी को मैंने आप इससे पिछले MCQ में डिस्कस किया है। जब दो प्राइमरी कलर आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं? वो हमेशा सेकेंडरी कलर बनाते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास सेकेंडरी, बी है हमारे पास प्राइमरी, और सी है जी मिक्स। ये 9 के एग्जाम में कितनी बार ये दो मैंने जो है आपके साथ MCQ डिस्कस की है, कितनी बार आई हैं ब्लैंक्स में। तो कौन से प्राइमरी, जब दो प्राइमरी कलर मिलते हैं तो हमेशा किसको बनाते हैं? सेकेंडरी कलर को बनाते हैं। नंबर 27 है जी the splitting of white light into its component color is called dash। the splitting of MCQ है, the splitting of white color of white light into its components color is called dash। यह भी मैंने आपको प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि प्रिज्म में से जब वाइट लाइट को पास ऑन किया जाता है
तो प्रिज्म इस वाइट लाइट को 7 कलर्स में क्या करता है, शो करता है। तो ये प्रिज्म में से ये बार फिर आगे मज़ीद यहाँ से ये गुजरी तो ये नॉर्मल से बेंड होगी, तो जब दूसरी सरफेस से निकलेगी तो इसका एंगल मज़ीद चेंज होगा, ये मज़ीद बेंड होगी। तो ये 7 कलर यहाँ भी हैं और 7 कलर अंदर, वही 7 कलर जब प्रिज्म की दूसरी सरफेस से बाहर निकलते हैं, प्रिज्म के दूसरी सरफेस से बाहर निकलते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, मज़ीद बेंड हो जाते हैं, होते हैं 7 कलर ही हैं। वो वेव गाइड जो हमने पढ़ा था, वेव गाइड जो पढ़ा था वही है। तो फिर इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, जिसमें वाइट लाइट इन प्रिज्म या थ्रू प्रिज्म 7 कंपोनेंट में चेंज हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन। ए में हमारे पास है रिफ्लेक्शन, बी में हमारे पास है जी रिफ्रैक्शन, और सी में हमारे पास है जी डिस्पर्शन। तो इसका आंसर कौन सा आ गया जी, 7 कलर्स में वाइट लाइट का अपने आप को अपील करने से क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। 27 होगी जी। 28 को देख लेते हैं। 28 कह रहे जी $90 डिग्री एंगल in refraction. In refraction phenomenon is also called डैश। तो ए में आपके पास क्या आ गया जी, परपेंडिकुलर, 90 के एंगल जो होता है परपेंडिकुलर भी कहते हैं इसे, लेकिन वो मैथ में कहते हैं, ये रिफ्लेक्शन में हो रहा है परपेंडिकुलर। बी में आपके पास है जी क्रिटिकल, और सी में आपके पास है जी ऑब्टूज। तो क्या है इसमें, हमने जब किया था क्रिटिकल एंगल को डिस्कस किया तो उसमें जो एंगल बना था वो कितने का था, वो 90 डिग्री का था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 90 डिग्री के एंगल को, लेकिन किस में, इन रिफ्रैक्शन फिनोमेना में, जो हमने रिफ्रैक्शन के फिनोमेना किया था, कंसेप्ट किया था, उसमें 90 डिग्री का दूसरा नाम क्या है, क्रिटिकल एंगल, या क्रिटिकल एंगल का दूसरा नाम क्या है, 90 डिग्री। तो ये आ गया। अभी 29 को देख लेते हैं। 29 के लिए मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं आपके बुक के, क्योंकि ये भी एम है। तो इसमें है जी, व्हेन ए लाइट रे पास फ्रॉम वन मीडियम, व्हेन ए लाइट passes from one medium to another medium at angle is called dash। तो कौन सी होती है जी, इसका आंसर क्या है, बुक में इसके लिखे हुए हैं 4 ऑप्शन है, उनमें से देख लें। मैं इसका जो डायरेक्ट आंसर है वही लिख लेता हूँ। तो जब एक मीडियम से लाइट दूसरी मीडियम में दाखिल होती है, जब एक मीडियम से लाइट क्या होती है दूसरी मीडियम में दाखिल होती है, तो उससे हमने क्या कहा था कि अगर रे टू आ रही है किस तरफ, डेंसर की तरफ आ रही है, तो ये ऑलवेज मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन जब ये डेंसर टू रेयर जाती है तो इट ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ये कौन सा फिनोमेना है, ये रिफ्रैक्शन है। मैं इसका आंसर इधर आगे लिख देता हूँ, ये रिफ्रैक्शन है।
तो रेफ्रैक्शन। इसी तरह हमारे पास आगे 30 में जी हमारे पास which of the following object does not reflect light? 30 है which of the following does not reflect light? वो कौन सा है जी? इसका डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। इन्होंने मेरा ऑप्शन ये दी हूँ, ए माइक्रोस्कोप, ए मैग्नीफायर, ए कैमरा, ए मिरर। तो कौन सी इसमें जो नहीं कर रहा, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता, वो मैग्नीफायर है। क्योंकि मैग्नीफायर का मकसद ये होता है कि लाइट को एक ही पॉइंट पर जमा करे, सम अप जो करे उसका ये जमा करे, वो किसका फिनोमेना है, किसका काम है, वो मैग्नीफायर का है। तो 31 है आगे। 31 में है जी, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड। तो ये मैंने बहरहाल पीछे डिस्कस कर दिया, फिर भी लिख लेता हूँ। The splitting of white light into its component color is called dash। तो क्या है वो जी, ये डिस्पर्शन है। ये अभी मैंने प्रॉब्लम 27 या 28 जो MCQ डिस्कस किया वो यही था। तो इसका आंसर क्या है? डिस्पर्शन 4 हैं, उनमें से जो करेक्ट है मैं वो लिख रहा हूँ। तो फिर बॉयज़ ये हमने टोटल यानी सम अप कर दिया है पूरी यूनिट को, डिस्पर्शन ऑफ लाइट को। मैंने आपके सामने जितने टॉपिक थे इसके वो भी डिस्कस कर दिए, और जो इसके थे अपने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो भी आपको व्हाट्सअप कर दिए थे। उन्हीं में से ये आपके MCQ थे जो मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिए, जो कंसेप्ट समझाए हैं उन्हीं में लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, उन्हीं में शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। वो तो आपके ईजी हो गए होंगे। सिर्फ मसला बन रहा था कि इधर इन चीज़ों में मसला बन रहा था कि MCQ के इनमें जो मैंने आपको 30, 32 गलत 35 हैं या 32 हैं जो MCQ आपको मैंने किए हैं, तो उनको भी मैंने साथ साथ डिस्कस कर दिया ताकि आपके लिए अगर कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, रटा लगाने के बजाय आप उस कंसेप्ट को समझ लें। मैंने हर MCQ के साथ लिखे और साथ साथ डिस्कस किए है, ताकि अगर किसी MCQ में आपको कोई परेशानी है, कोई बहाम है, कोई शक शुबा है, तो मेरे एक्सप्लेनेशन से वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए यूनिट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।